दोस्तों, हम सभी जानते हैं कि यूनियन टेरिटरी जम्मू कश्मीर और लद्दाख हमारे देश का ताज है। लेकिन हमारे दो पड़ोसी देश चीन और पाकिस्तान ने इनके बहुत से इलाकों पर कब्जा कर रखा है। आइए समझते हैं कश्मीर मुद्दा और इसके विविध आयामों को। दरअसल ब्रिटिश भारत के विभाजन 1947 के समय जम्मू और कश्मीर एक रियासत थी। अंग्रेजों ने सभी रियासतों को एक विकल्प दिया था, या तो भारत में शामिल हो जाएं या पाकिस्तान में शामिल हो जाएं, या तो फिर स्वतंत्र रहें। उस समय कश्मीर के शासक महाराजा हरि सिंह थे, जो महाराजा गुलाब सिंह के परपोते थे। वो एक हिंदू थे जिन्होंने मुस्लिम बहुल रियासत पर शासन किया था। वह भारत या पाकिस्तान में विलय नहीं चाहते थे। हरि सिंह ने अपने राज्य के लिए स्वतंत्र दर्जा पाने के लिए भारत और पाकिस्तान के साथ बातचीत शुरू की। उन्होंने राज्य के विलय पर अंतिम निर्णय आने तक दोनों डोमिनियन को एक स्टैंड स्टिल समझौते का प्रस्ताव दिया। 12 अगस्त 1947 को जम्मू और कश्मीर के प्रधानमंत्री ने भारत और पाकिस्तान की सरकारों को एक जैसा संदेश भेजा। पाकिस्तान ने प्रस्ताव स्वीकार कर लिया और 15 अगस्त 1947 को जम्मू कश्मीर के प्रधानमंत्री को एक संदेश भेजा। इसमें लिखा था, पाकिस्तान सरकार मौजूदा व्यवस्थाओं को जारी रखने के लिए जम्मू और कश्मीर के साथ स्थिर समझौते पर सहमत है। भारत ने महाराजा को सलाह दी कि वे इस प्रस्ताव पर आगे चर्चा के लिए अपना अधिकृत प्रतिनिधि दिल्ली भेजें। अब देखते हैं 1947 में कश्मीरी लोगों की आकांक्षाएं क्या थी। कश्मीरी लोगों ने भारतीय राष्ट्रवादी आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। वे न केवल ब्रिटिश शासन से छुटकारा पाना चाहते थे, बल्कि राष्ट्रवादी आंदोलन के सफल होने के बाद कभी भी डोगरा राजवंश के शासन में नहीं रहना चाहते। कश्मीरियों ने राजशाही के बजाय लोकतंत्र को प्राथमिकता दी। जम्मू और कश्मीर हमेशा से एक धर्मनिरपेक्ष राज्य रहा है, जिसमें हिंदू, मुस्लिम और सिख शासन का इतिहास रहा है। हालांकि बहुसंख्यक आबादी मुस्लिम थी, लेकिन उस समय यहां हिंदू आबादी भी काफी थी। सन 1947 में भारत ने कश्मीर लोगों की आकांक्षाओं को जानने के लिए जनमत संग्रह कराने का सुझाव दिया। शेख अब्दुल्ला जैसे जम्मू कश्मीर के बड़े नेताओं के साथ धर्मनिरपेक्षता, लोकतंत्र और अखिल भारतीय राष्ट्रवाद जैसे साझा मूल्यों को संजोए रखने वाले भारत को भरोसा था कि अगर 1947 में जनमत संग्रह हुआ तो वह जीत जाएगा। हालांकि अक्टूबर 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान के हमले ने सारी परिस्थितियां बदल दी। उस समय कश्मीरी लोगों की वास्तविक आकांक्षाएं अभी भी अज्ञात हैं, क्योंकि जनमत संग्रह कभी हुआ ही नहीं। 1947 में कश्मीर पर पाकिस्तान का आक्रमण। पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर के साथ एक स्टैंड स्टिल समझौता किया था, लेकिन उसकी नजर इस पर थी। उसने अक्टूबर 1947 में कश्मीर में कबायली आतंकवादी हमले को प्रायोजित करके स्टैंड स्टिल समझौते को तोड़ दिया। अक्टूबर 1947 में पाकिस्तान ने पश्तून हमलावरों ने कश्मीर पर आक्रमण कर दिया और एक बड़े क्षेत्र पर कब्जा कर लिया। हरि सिंह ने स्वतंत्र भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन से सहायता की अपील की। भारत ने इस शर्त पर मदद का आश्वासन दिया कि हरि सिंह भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर करें। महाराजा हरि सिंह ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए। इस बात पर भी सहमति बनी कि एक बार स्थिति सामान्य हो जाने पर जम्मू कश्मीर के लोगों के भविष्य के बारे में उनके विचार जाने जाएंगे। महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को श्रीनगर में भारत में विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। जैसे ही विलय के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर हुए, भारतीय सशस्त्र बल ने पाकिस्तान समर्थित कबायली हमलों को विफल करने के लिए मंच संभाल लिया। इस प्रकार भारतीय और पाकिस्तानी सेनाओं ने 1947 से 48 में कश्मीर पर अपना पहला युद्ध लड़ा। भारत ने कश्मीर के कब्जे से पाक समर्थित अधिकांश आदिवासी उग्रवादियों को सफलतापूर्वक खदेड़ दिया। हालांकि राज्य का एक हिस्सा पाकिस्तान के नियंत्रण में आ गया। भारत का दावा है कि यह क्षेत्र अवैध कब्जे में है। पाकिस्तान इस क्षेत्र को आजाद कश्मीर कहता है। हालांकि भारत इस शब्द को मान्यता नहीं देता। भारत पाकिस्तान के नियंत्रण वाले कश्मीर क्षेत्र के लिए पाक अधिकृत कश्मीर POK शब्द का इस्तेमाल करता है। भारत ने 1 जनवरी 1948 को इस विवाद को संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद के समक्ष भेजा।
भारत और पाकिस्तान के लिए संयुक्त राष्ट्र आयोग UNCIP की स्थापना के बाद संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने 21 अप्रैल 1948 को प्रस्ताव 47 पास किया। संयुक्त राष्ट्र का प्रस्ताव भारत और पाकिस्तान पर बाध्यकारी नहीं था। हालांकि संयुक्त राष्ट्र के प्रस्ताव में यह उल्लेख किया गया है कि पाकिस्तान राज्य पर आक्रमणकारी है। पाकिस्तान को राज्य में कब्जा किए गए सभी क्षेत्र खाली करने होंगे तथा खाली किए गए क्षेत्र भारत को सौंपने होंगे। भारत को कानून और व्यवस्था बनाए रखने के लिए पर्याप्त बल छोड़कर अपनी सारी सेना हटानी होगी। भारत से राज्य में जनमत संग्रह कराने का अनुरोध किया गया। कश्मीर में अभी तक कोई जनमत संग्रह क्यों नहीं हुआ? जम्मू और कश्मीर राज्य को 22 अक्टूबर 1947 को पाकिस्तान के आक्रमण के समय या उससे पहले के रूप में परिभाषित किया गया है। इसमें पाक अधिकृत कश्मीर POK, गिलगित बाल्टिस्तान, जम्मू, लद्दाख और कश्मीर घाटी का वर्तमान क्षेत्र शामिल है। पाकिस्तान ने अपना कब्जा खाली करने के लिए समय मांगा, लेकिन उसने कभी इसका पालन नहीं किया। चूंकि जम्मू और कश्मीर राज्य का लगभग 1/3 हिस्सा अभी भी पाकिस्तान के कब्जे में है, इसलिए यह जनमत संग्रह की शर्तों का पालन ना करना कहलाएगा। धन्यवाद।